सर्वप्रथम मैं आप सभी को भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने मीडिया विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। यह हमारे लिए वाकई गौरव का विषय है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट ने ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के जाने माने पत्रकार हमारे सभी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे और विचार मंथन करेंगे। ये सिर्फ एक संबोधन का सिलसिला नहीं है। आज जैसे भूपेन्द्र चौबे जी अभी कुछ ही महीने पहले लॉकडाउन में इंडिया अहेड का कार्यभार संभालने से पहले आप भीमताल में, जो कि दूर दराज उत्तराखंड में एक इलाका है, वहां बैठे बैठे आपने डिजिटल मीडिया से आपने पूरे देश को रोज आप संबोधित करते हैं। उनका एक कार्यक्रम था जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। बाद में इंडिया अहेड का चुनौती उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार हमारे जितने वक्ता हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने प्रिंट भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक भी देखा है और डिजिटल में भी उनकी उपस्थिति है। ये चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये ब्रॉडकास्ट मीडिया के बदलते आयाम किस तरह बदल रहा है, हम सब गवाह हैं। मैंने प्रिंट मीडिया से मैंने भी शुरू किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पदार्पण हुआ। वहां जी में, एशियानेट में दूरदर्शन का संपादक भी बना और उसके बाद डिजिटल में भी हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज कोविड-19 या जिसको हम कोरोना कहते हैं, कोरोना के पश्चात कई बातें कही जाने लगी। एक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब एजेंडा नहीं सेट कर रही है। विज्ञापन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम आने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मजबूर हो गया है डिजिटल मीडिया की ओर जाने के लिए। आज की युवा पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देख रही है। इस तरह की बहुत सारी नई बातें कही जाने लगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साख को लेकर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की छवि को लेकर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कंटेंट को लेकर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के में विमर्श का स्तर को लेकर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भाषा के स्तर को लेकर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शोध के स्तर को लेकर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सतही पत्रकारिता को लेकर भी न जाने कितने सवाल हर संगोष्ठी में, हर चर्चा में उठाई जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं इस कार्यक्रम में, वो इन सब का उत्तर भी दे पाएंगे और वो हमें बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दशा और दिशा क्या है, आगे का रास्ता क्या है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल ऑनस्लॉट, डिजिटल का जो आक्रमण है उसको बर्दाश्त कर पाएगी, उसको सामना कर पाएगी, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी धीरे धीरे ढलती जाएगी। डिजिटल मीडिया का सदुपयोग करेगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी हम सिर्फ अक्सर, क्योंकि वो जो दिखता है वो बिकता है, तो हम मात्र टेलीविजन की ओर देखते हैं। लेकिन क्या रेडियो स्टेशंस का भविष्य क्या है? हमारे यहाँ शायद डॉक्टर महावीर सिंह रहेंगे इस कार्यक्रम में, तो वो इस विषय पर भी जोर डालेंगे। एफएम स्टेशन ही नहीं, न्यूज इस वक्त अलाउड नहीं है, लेकिन क्या होगा भविष्य ब्रॉडकास्ट मीडिया में, वो भी है।
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं, सामुदायिक रेडियो, इसका क्या भविष्य है? और अब एक नया प्रौद्योगिकी के चलते आज बहुत ही युवा पीढ़ी में लोकप्रिय हो रहा है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में देश के बड़े बड़े कंपनियां, मीडिया कंपनियां, चाहे वो HT मीडिया हो या टाइम्स हो, इंटरनेट हो, बहुत बड़े तादाद में जो है निवेश कर रहे हैं, पूंजी निवेश कर रहे हैं पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट का क्या भविष्य है? इन सब विषयों पर ये 3 दिन बहुत ही सार्थक चर्चा हुई और देश के ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी रखने के लिए वही लवाद साहब हमारे मित्र सीरिया से पश्चिमी एशिया का जो एक दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत करेंगे। बांग्लादेश से एकुशे टीवी के, वहां का ETV और हमारा ETV अलग है, एकुशे टीवी के जो संवाददाता है, संपादक हैं रंजन शेनसा, वो हमारे छात्र भी रह चुके हैं, तो वो भी रहेंगे। नारायणन साहब जर्मन रेडियो से जुड़े हुए हैं, वो भी रहेंगे और कई ऐसे विशेषज्ञ रहेंगे और कई लोग, कई शोधार्थी, कई जो मीडिया शिक्षक, वो अपने प्रस्तुति भी करेंगे पेपर्स का। संजीव भानावट जी एक अकादमिक दृष्टिकोण देंगे। प्रोफेसर साजन मुखर्जी जो विज्ञापन के दुनिया में जिन्होंने बहुत अपना एक स्थान बनाया और आजकल APJ इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के निदेशक हैं, वो विज्ञापन के दुनिया का अपना अनुभव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट पाई जिसको कहते हैं, ये आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया में शिफ्ट हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिस्पॉन्स क्या? TRP को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि TRP के होड़ में TRP क्या विश्वसनीय है क्या? बार्क पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले टैम मीटर्स पे सवाल था, TRP पे था, अब बार्क पे भी जो है सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरा देश और विश्व ही नहीं, मैं समझूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद इस बात को लेकर आती है कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता भूपेन चौबे जी, वो इस वक्त ऐसे एक समय में एक चैनल का बागडोर संभालते हैं जो अपना कुछ USP लेकर बाजार में उतरते हैं। तो अब क्या चैनल्स को अपना USP लेके निकलने की आवश्यकता है? अब वही रास्ता है या सभी उसी 9 बजे का जो शाम को प्राइम टाइम डिस्कशंस वही रहेगा एजेंडा में, या क्या ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग जो लगभग खत्म हो चुकी है, स्टूडियो का विमर्श तक सीमित हो गया है टेलीविजन का, मैं न्यूज टेलीविजन की बात कर रहा हूं, न्यूज टेलीविजन वो वहां तक रह गया है। इन सब विषयों पर वरिष्ठ पत्रकार, टेलीविजन पत्रकार इन 3 दिनों में हमें आपको अवगत कराएंगे। ये वाकई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का सौभाग्य का विषय है कि आज देश भर के जाने माने मीडिया कर्मी, शिक्षाविद इस आयोजन में उपस्थित हैं। वो अपने बातों को हमारे सामने रखेंगे। हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आत्ममंथन करने को मिलेगा, आत्मावलोकन करने को मिलेगा और इसमें से कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ये मात्र एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं होगा, बल्कि यहाँ कुछ निष्कर्ष निकलेंगे जिस पर चल के पूरे देश में हम लोग, देश के मीडिया संस्थाओं में, देश के मीडिया शैक्षणिक संस्थाओं में हम एक विमर्श खड़ा कर पाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट के मेरे सभी सहयोगियों को, डॉक्टर श्रीकांत सिंह जी के नेतृत्व में, डॉक्टर संजीव गुप्ता के सक्रियता से, आप सभी के सहयोग से
इतना भव्य आयोजन हो रहा है इस कोरोना के समय में। और मैं आप सभी वक्ताओं को जो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर माखनलाल के ही नहीं बल्कि देश के छात्रों को, मीडिया शिक्षकों को, शोधार्थियों को अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।